हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी पेडागोजी का चैप्टर वाइज मैराथन लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पहला मेरा चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन। समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चनों को इनको डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है दोस्तों? असत्य पूछा है। जब देखिए असत्य पूछता है तो असत्य के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना होता है। आप जानते हैं कि सीटेट जो है बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। ऐसा आपको महसूस होगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसको सीटेट सही मानता है। चलिए आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चों समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। देखिए ये दोनों तो अभी तक पॉजिटिव लग रहे हैं। आगे भी देखते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। देखिए जटिल और समृद्ध बोला, जटिल और समृद्ध के साथ विद्यालय आते हैं। जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ क्यों भाई विद्यालय बच्चे आएंगे? नहीं ना। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरीके की कभी भी अगर वर्ड आते हैं तो अक्सर गलत होगा। देखिए यहां पे ये सेंटेंस गलत लग रहा है। नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों यहां जहां तक हमें पता है कि जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आना, इन सभी ऑप्शनों में क्या है? गलत है। मींस यही इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है। थोड़ा अधिगम के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम है क्या? अधिगम मीन्स की अधिगम है दोस्तों लर्निंग। अधिगम क्या है दोस्तों? लर्निंग। अधिगम क्या है? लर्निंग। ठीक है, मतलब कि अपने आप में कुछ सीखना, इंप्रूवमेंट करना, वो क्या है? अधिगम। अधिगम कई तरीके के होते हैं। एक तो जो परमानेंट विकास चलता रहे, और एक विकास ऐसा होता है कि कुछ समय आता है और वो विकास रुक जाता है। जैसे लंबाई में बढ़ना, वो क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम तक इंसान बढ़ता है, उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन जो विकास होता है वो परमानेंट चलता रहता है। कैसे? जैसे बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक जो है विकास चलता रहता है। तो आगे समझते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यहां भी नहीं पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा में बनती है। बिल्कुल सही है कि विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा में बनती है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखो दोस्तों यहां क्या सेंटेंस में जुड़ा है? कभी नहीं। मैं ये बात बोल रहा हूं कि जितने में मैं ऑप्शन में बोलूंगा कि इन वर्डों को आपको डिस्कार्ड करना है। कहीं भी आए गलत मनाओ, कभी भी आए मतलब कहीं भी आए इस तरीके के वर्ड, उसको आप गलत मान लो। जैसे केवल, कभी भी, इस तरीके के वर्ड गलत ही आते हैं। देखिए कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। क्या बोल रहा है? मीन्स ये क्या है? गलत ऑप्शन है होगा। आगे पढ़ते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है। सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। मींस इसका भी ऑप्शन थर्ड करेक्ट जाएगा। वही इन चारों में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च
स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। सिखाने से क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? मीन्स क्या आपको प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक तथ्य से स्पष्ट करना सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। भाषा का व्याकरण सिखाने बैठेंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। उच्च स्तरीय साहित्य, खुद तो उच्च स्तरीय साहित्य सीख नहीं पाते, बच्चे को क्या सिखाएंगे? समझ रहे हैं? मीन्स कि इसका ऑप्शन कौन? भाषा का प्रयोग सिखाएंगे, मीन्स भाषा को सिखाएंगे बच्चे को, मीन्स चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, देखो कभी पड़ोसी कभी दोस्तों, ये सब बिल्कुल इलीगल ऑप्शन है। घर परिवार टीवी, बिल्कुल इलीगल। घर परिवार परिवेश, परिवेश दोस्तों, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चामोस्की को अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, चामोस्की चाचा बोले हैं कि भाषा क्या है? भाषा बच्चों में जन्मजात सीखने की क्षमता होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि चामोस्की ने ही बोला है। मैं नीचे के ऑप्शन बिना पढ़े ही इसको टिक करता हूं, पहला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। आप नीचे के ऑप्शन फिर भी पढ़िए। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यहीं से गलत हो गया। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित। बहुत सीमित कहां से आ गया? ये तो वर्ड ही गलत है। ठीक, बच्चों को व्याकरण सिखाना आवश्यक। देखिए व्याकरण, अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, बच्चों को कोई व्याकरण सिखाएगा क्या? बच्चों को तो बोलना चालना सिखाएगा। मीन्स कि उसको साहित्य का ज्ञान पढ़ाने बैठेगा क्या? नहीं, बच्चे को बोलना सीखना, किस तरीके बोला जाता है, भाषा का ज्ञान हो जाए उसे, ये सब चीजें सिखाता है। उसको साहित्य व्याकरण सिखाने नहीं बैठता है। मीन्स आप बच्चे के पक्ष में आंसर देंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा है दोस्तों? सत्य पूछा है। मीन्स भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा समाज सांस्कृतिक परिवेश होता उस हिसाब से बच्चा आगे बढ़ता है, आगे अपना भाषा का अर्जन करता है। जैसे एक आप अच्छे समाज में बच्चे को रख दीजिए तो उसका परिवेश अलग होगा, मीन्स उसमें ज्ञान अलग तरीके आएगा। एक आप डिफरेंट तरीके बच्चे का थोड़ा सा मतलब आउट एरिया में रख दीजिए या कम विकसित एरिया में रख दीजिए तो उस बच्चे में इस बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप बच्चे के पक्ष में रह के ही आंसर दीजिए। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जैसा माँ बाप, जैसा भाई बंधु, जैसा परिवार में देखते हैं उस हिसाब से बच्चे अर्जन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके मान लीजिए किसी को पेन देख लिए, पेन से लिखना देख लिए बच्चे, वो अपना भी पेन उठाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे। इस तरीके बच्चा आप जो करेंगे, आप 1 साल का बच्चा ले लीजिए और 1 साल के बच्चे के सामने बैठ जाइए, आप जो एक्टिविटीज करेंगे वो बच्चा करेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चे के एक और बच्चा जो देखता है परिवार में वैसे वैसे सीखता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ भी देख लेते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याख्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी पर इस तरीके के वर्ड तो आप देखते ही दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया करिए, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन में देखते ही क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दीजिए। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चे को मिलता है। क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए, जीवन मीन्स विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनको समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है दोस्तों? यह विचार वाइगोत्स्की का है। यह विचार वाइगोत्स्की का है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा समाज में परिवेश होता है वैसे बच्चे सीखता है। जो बच्चा समाज में देखता है उस तरीके से बच्चा सीखता है। मीन्स पियाजे नहीं दोस्तों, स्किनर नहीं दोस्तों, चॉम्स्की नहीं दोस्तों, इसका आंसर वाइगोत्स्की का होता है। दोस्तों इन सब की आप डिफिनीशन भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एक डिफिनीशन फिक्स होती है। 4 में से 4-5 लोगों में से, जैसे क्रो की है, स्किनर की है, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, इन सब में एक डिफिनीशन आपके पेपर में जरूर से जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सफलता से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। देखिए मैंने कहा ना, व्याकरण को देखते ही गलत लगाओ। मीन्स ज्ञान क्षमता, तर्क क्षमता नहीं दोस्तों, मीन्स भाषा की क्षमता यहां पे सही होगा, क्योंकि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों बच्चों के भाषा सीखने में अनुकरण सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। मीन्स बातचीत करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को देख के सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, सुंदर दिखना बिल्कुल गलत, मानक वर्तनी नहीं, शुद्ध उच्चारण कभी बच्चा कर पाएगा? बताइए, शुद्ध उच्चारण करेगा? वो तो धीरे धीरे बोलते बोलते शुद्ध बोलता है, पहले तो वो गलत ही बोलता है। इतना आप जान लीजिए, पहले बच्चा जब बोलना स्टार्ट करेगा तो वो गलत ही बोलता है, इसलिए बातचीत करना इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? अलंकारिक भाषा का प्रयोग। देखिए अलंकार वगैरह ये सब देखते ही क्वेश्चन को डिस्कार्ड करिए मित्रों। डिस्कार्ड करना क्वेश्चन मेरे सेशन में जरूर सीखिए आप लोग। वर्णमाला सीखना बिल्कुल नहीं। भाषा का प्रभावी, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीखता। साहित्य की रचना नहीं दोस्तों, मैंने बोला ही कि व्याकरण, साहित्य ये सब बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा भाषा मीन्स भाषा को सीखता है, भाषा का प्रयोग सीखता है। बोलना, गलत बोलना, गलत से सही बोलना, ये सब बच्चा सीखता है। ये सब व्याकरण, साहित्य ये सब बच्चा नहीं सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? अभी मैंने बताया दोस्तों कि कई डिफिनीशन जो है वो बार बार रिपीट होगी है। ये जो है वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव
बहुत ज्यादा बच्चों पे पड़ता है। ये कौन कहें? वाइगोत्स्की कहें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पावलोव नहीं दोस्तों, पावलोव नहीं, वाइगोत्स्की बिल्कुल करेक्ट, वाइगोत्स्की। जीन पियाजे, स्किनर नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या आधार है दोस्तों? साक्षरता नहीं दोस्तों, साक्षरता का यहां कोई लेना देना नहीं है। पाठ्य सामग्री नहीं दोस्तों, भाषा परिवेश, भाषा का ज्ञान। दोस्तों बार बार वही तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। भाषा आकलन नहीं दोस्तों, इनको आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन को सही से डिस्कार्ड करना सीखिए, जो करेक्ट है वहां पे आपका पेन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। अवधारणाओं, विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोग, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। अगर मैं इसमें डालूं, चलिए डालते हैं इनके फिलर्स में। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं, उसकी अवधारणाओं, उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली, उसकी शब्दावली को सीखना। बिल्कुल करेक्ट जा रहा है दोस्तों, मींस तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बच्चों को ऐसा भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। करेक्ट लग रहा है। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना नहीं दोस्तों, लक्ष्य नहीं दिया जाता है। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, यह भी कुछ सही लग रहा है। कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना, यह भी सही लग रहा। मींस इसका पहला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। मींस कि यहां पूछा है भाषा अधिगम बोधगम निवेश का क्या अर्थ होता है। जैसे वह बच्चा सीख गया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब बच्चे स्कूल जाते हैं वो सेंटेंस सीख गया, तो अब इसके ऊपर के सेंटेंस उसे सिखाना होता है, वो कहलाता है बोधगम निवेश। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र है। विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं यह है मस्तिष्क वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे का सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? कौन बोले हैं? स्टीफन क्रेसन के, बीएफ स्किनर के, जीन पियाजे के और नाम चॉम्स्की की। मीन्स इसमें जीन पियाजे ने कहे थे कि भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। किसका किसका करते हैं? अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने। देखिए दोस्तों, व्याकरण रटने, देखते ही आप गलत लगाइए, ठीक है। व्याकरण सीखने, देखते ही आप गलत लगाइए, ठीक है। भाषा की परिभाषा कुछ हद तक, भाषा प्रयोग बिल्कुल
भाषा का प्रयोग करेक्ट आएगा। देखिए 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, बचे 2 में से तो एक सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है मीन्स भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया है सहचर्यजन्य, सुमेलन, व्यक्तिजन्य या सामाजिक। क्या बोले थे प्याजे साहब? समाज के बारे में ज्यादा डिटेल दिए थे, मीन्स समाज को वो सक्रिय माने थे, मीन्स सामाजिक उनके लिए बहुत ही प्रिय था, इसलिए समाज से बच्चा भाषा को सीखता है तो सामाजिक यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना? नहीं दोस्तों, सीखना तो होना चाहिए। अर्जन? नहीं दोस्तों, ये तो होना ही चाहिए। सुनना? नहीं दोस्तों, ये तो होना ही चाहिए। मीन्स संप्रेषण यहाँ इसका सही होगा, क्योंकि स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? वो है संप्रेषण। सीखना, सुनना, अर्जन ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्म केंद्रित। देखिए दोस्तों यहां फिल करके आप उसे देख लिया करिए। आत्म केंद्रित होना चाहिए। आत्म केंद्रित मीन्स कि पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। क्या होता है दोस्तों? सामाजिक तक होता है। मीन्स इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण की मौन भाषण। दोस्तों जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यक्तिगत भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वो अन्य की तुलना में क्या होते हैं? प्रभावी ढंग से अधिक जटिल होते हैं। वो कौन से हैं? व्यक्तिगत भाषण यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। क्या आना चाहिए? व्यक्तिगत भाषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं कि खिलौने? क्या कहा है? समग्र भाषा उपागम में तो कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा क्रिया, क्योंकि क्रिया की वरीयता यहाँ पे ज्यादा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में? नहीं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में देखो डिस्कार्ड करो। पृथकता में? नहीं दोस्तों। वर्णमाला के क्रम में? बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, मतलब इस तरीके आपके क्रम होने चाहिए। जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाते हैं? नहीं दोस्तों, शब्द एक एक करके इस तरीके के कोई ऑप्शन देखते ही डिस्कार्ड कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। बिल्कुल दोस्तों, ये अभी इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बोधगम्य निवेश में जो बच्चा सीख लेता है कोई चीज तो उसके ऊपर की चीजें उसको प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे नीचे वाला बेस बना के ऊपर वाली चीजें अब सीख ले। ठीक है, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप? बिल्कुल गलत दोस्तों। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर तो होता ही नहीं है दोस्तों। शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित
कहानी नहीं दोस्तों। मीन्स पहला ऑप्शन बिल्कुल कर। दोस्तों अगर मेरा इस तरीके का चैप्टर वाइज मैराथन आपको पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल नया है, मेरे चैनल को बूस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों मेरी हेल्प करिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं दोस्तों, और मैं अच्छे कंटेंट जिससे लाके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।